हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आजकल आ रही हैं, तो आप लोग वीडियोज को देखने के लिए, सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और सभी वीडियोज़ की क्विज वगैरह दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। और अब तो डेली करंट अफेयर की जो एमजेटी ऐप पर आती है क्विज, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी क्विज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, आईपीएल के 13वें संस्करण में ऑफिशियल पार्टनर कौन था? तो वो था अनअकैडमी। हाल ही में कहाँ के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में किया है VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। चांदीपुर दोस्तों आप लोग कई बार नाम सुने होंगे, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट फायर रेंज है। और डीआरडीओ चांदीपुर हुआ, बालासोर हुआ या फिर पोखरण हुआ, इन सब जगहों पर अक्सर टेस्टिंग किया करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण। अब देखिए VLSRMAM मिसाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यहाँ पर SAM होगा, ठीक है, SRSAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। क्लियर? तो ये छोटी रेंज का, शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका अभी हाल में परीक्षण किया गया है। ओके, ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। अभी दोस्तों याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था डीआरडीओ ने ध्रुवास्त्र हेलेना नामक मिसाइल का परीक्षण किया था। किसका? ध्रुवास्त्र हेलेना नाम का, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर जो कि आधारित था। डीआरडीओ के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1958 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहाँ की सरकार गिर गई है पुडुचेरी की। ओके, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पर है? अभी मैं आपको यहाँ पर इंडिया के मैप में दिखाऊंगा। सबसे पहले जानिए दोस्तों, 22 फरवरी को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके कुछ दिन पहले ही वहाँ की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उनको उनके पद से हटाया गया था। तो जब इनको इनके पद से हटा दिया गया था, तो तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया था तमिलिसाई सौंदरराजन को। जब एक्स्ट्रा चार्ज मिला, तो जो मुख्यमंत्री होता है वो वहाँ के, अपने जिस स्टेट का मुख्यमंत्री होता है उस स्टेट के राज्यपाल को इस्तीफा सौंपता है। तो अब चूंकि इनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जा चुकी थी, तो अतिरिक्त प्रभार जिनको मिला था उनको इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि अभी हाल ही में पुडुचेरी की जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है? तो ऑप्शन में किरण बेदी भी रहेगा, लेकिन आप वो ऑप्शन नहीं लगाएंगे। क्लियर? क्योंकि इनके कुछ दिन पहले ही किरण बेदी को हटाया जा चुका था। इतना क्लियर है। किरण बेदी के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुकी हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस थी, इसको आपको याद रखना ही है। चलिए पुडुचेरी देख लेते हैं, इंडिया के मैप में है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, पुडुचेरी ये 4 जगहों पर है। पुडुचेरी 4 जिलों से मिलकर के बनता है पुडुचेरी। एक्चुअली में हुआ क्या था, फ्रांस ने दोस्तों इन 4 जगहों पर कब्जा किया हुआ था। तो जब फ्रांस को भगाया गया, ठीक है, जब फ्रांस को भगाया गया यहाँ से, तो ये 4 अलग अलग जिले बचे। ठीक है, तो इन चारों जिलों को अलग अलग एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो ये 4 जिले मिलकर के बनाते हैं पुडुचेरी। ओके, यनम, पुडुचेरी, कराकल और माहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है दोस्तों अक्षय कुमार ने। किसने? अक्षय कुमार ने मेल बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। और वहीं फीमेल में बात करें तो दीपिका पादुकोण ने जीता है। पूरी लिस्ट देख लीजिए दोस्तों। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021।
अक्षय कुमार को दोस्तों लक्ष्मी जो इनकी मूवी आई थी उसके लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं दीपिका पादुकोण छपाक फिल्म के लिए। क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर चुना गया है दोस्तों स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी को। क्रिटिक्स का बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है कियारा आडवाणी को। बेस्ट फिल्म चुनी गई है तानाजी। और मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन को चुना गया है। अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन कवर किया था मैंने, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दोस्तों ये अवार्ड दूसरा है और जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है वो दूसरा होता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत का फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, लेकिन ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो ये एक प्रकार का फेस्टिवल अवार्ड होता है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड लास्ट बार अभी अमिताभ बच्चन जी को मिला था। दादा साहब फाल्के को दोस्तों भारतीय फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, इंडियन फिल्म की बात ये हो रही है, अगर दुनिया भर में बात की जाए, दुनिया भर में फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है, तो वो होता है एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड। अगला देखते हैं, कोविड-19 को रोकने के लिए किस जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। तो दोस्तों कोविड-19 को रोकने के लिए अभी हाल ही में अयोध्या जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ की जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? स्कॉच के द्वारा। स्कॉच संस्था दोस्तों अभी देख रहे हैं आप लोग, पिछले दिनों में कई अवार्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अयोध्या को कोविड-19 को रोकने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को यह अवार्ड मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच ने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था सीएम जगन मोहन रेड्डी को, बेस्ट चीफ मिनिस्टर के अवार्ड से। और अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार था। क्या? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार था। क्लियर। अयोध्या के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले इसका नाम था फैजाबाद। फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के दीपोत्सव में दोस्तों 6,06,000 से ज़्यादा दिए जला करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है दीपावली के टाइम पर, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना को किसके द्वारा बनाया गया 100वां और आखिरी K9 वज्र हॉवित्जर सौंपा गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में L&T लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा बनाया गया 100वां और आखिरी K9 वज्र हॉवित्जर सौंपा गया है। देखिए L&T ने दोस्तों 100 K9 वज्र हॉवित्जर बनाने के लिए समझौता किया था, तो इसका 100वां यानी आखिरी जो K9 वज्र हॉवित्जर है वो सौंप दिया गया है किसे? भारतीय सेना को, ठीक है। तो ये डील हुई थी मई 2017 में लार्सन एंड ट्रूबो के साथ। तो इस डील के तहत सभी हॉवित्जर की डिलीवरी पूरी कर दी गई है, वो भी तय समय से पहले ही। तो किसके द्वारा रिसीव किया गया है? हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा इसे गुजरात में अभी हाल ही में रिसीव किया गया है। L&T कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है L&T लार्सन एंड ट्रूबो। इसी ने तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो कि स्थित है, इसको बनाया था L&T कंपनी ने, ठीक है। और राम वी सुतार जो थे ये इसके मूर्तिकार थे। इस पर बहरहाल वीडियो आपको दी गई है। तो इसी कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1938 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD और CEO हैं S.N. सुब्रमण्यम। कौन है? S.N. सुब्रमण्यन है दोस्तों L&T कंपनी के MD और CEO। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नए प्रमुख कौन बने। तो इंटरनेशनल दोस्तों फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए बन गए हैं प्रमुख मुख्तार डियोप। कौन? मुख्तार डियोप। मुख्तार डियोप किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं फिलिप ले हौरेव के स्थान पर, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं फिलिप ले हौरेव। इनके स्थान पर मुख्तार डियोप को अब नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का नया प्रमुख। ये वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे युवा उपाध्यक्ष भी हैं 2018 से। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और नए प्रमुख अब बन गए हैं मुख्तार डियोप। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी। तो वो बन गई हैं दोस्तों जैस्मीन हैरिसन। कौन? जैस्मीन हैरिसन। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही है जैस्मीन हैरिसन। ये अंतर्राष्ट्रीय महासागर को दोस्तों 70 दिनों में अपनी नाव से पार कर गई हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर या कहें अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महासागर। अच्छा, अटलांटिक महासागर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार है। क्या है? सर्पिलाकार है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है।
ऐसा करने वाली सबसे युवा महिला भी बन गई हैं जैस्मीन हैरिसन। ठीक है, जैस्मीन हैरिसन की यात्रा दोस्तों कैनरी आइलैंड से एंटीगा के बीच में रही है, जो कि है 4,828 किलोमीटर दूरी। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये दोस्तों इसका सेकेंड एडिशन होने वाला है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। पहला संस्करण हुआ था उड़ीसा में, दूसरा संस्करण अब कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम होता है, ये यूनिवर्सिटीज़ के बेस में खेलने वाला गेम होता है। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम और एक अब होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पिछली बार से इसकी शुरुआत हुई है और पिछला जो संस्करण हुआ था फरवरी 2020 में, वो हुआ था दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर के कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से शुरुआत। ठीक है, तो वो पहला संस्करण था। अब जब दूसरा संस्करण होगा वो कर्नाटक में होगा, कर्नाटक के कई यूनिवर्सिटीज़ में खेला जाएगा। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी के लेवल का सबसे बड़ा गेम होता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है भारत का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अच्छा, इसमें 19 प्रकार के खेल खेले जाएंगे। ठीक है, कितने प्रकार के? 19 प्रकार से। 2 खेल और जोड़े गए हैं, योगासन और मल्लखंब। इन दोनों को इस बार ऐड किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मेडल के विजेता होते हैं, जिनको मेडल मिल जाता है, उनको दोस्तों 8 वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, वार्षिक रूप से एनुअल हेल्प की जाती है, जिससे वो ओलंपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके वो खिलाड़ी। तो अगर इसमें कोई मेडल जीतता है उन्हीं को, ठीक है, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, चाहे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ, दोनों में यही सेम रूल है। 8 वर्षों की अवधि के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। क्लियर? खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में अगर बात करें तो उसका पहला संस्करण दोस्तों हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण हुआ पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा संस्करण हुआ गुवाहाटी में और चौथा संस्करण अब हो रहा है हरियाणा में होने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में खोली जा रही है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम के मंगलापुरम में केरल में ये खोला जा रहा है। तो जो IIITM है केरला, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल का जो है, वहाँ पर दोस्तों वहाँ के सूचना प्रौद्योगिकी में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। किस लिए? डिजिटल विज्ञान, डिजिटल साइंस, डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो इसका नाम होगा KUDSIT यानी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, इन्होंने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। यही इसके कुलाधिपति भी नियुक्त किए गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी। क्लियर? अच्छा, अभी आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में ही एक योजना की शुरुआत की थी, 1 स्कूल 1 IAS योजना। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 स्कूल 1 IAS योजना। अगला देखते हैं, हाल ही में किस हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AK राजन ने एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व चीफ जस्टिस AK राजन ने एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बेसिकली इन्होंने बताया है कि ये जो तीनों कानून आए हुए हैं, कृषि कानून आए हैं, जिनके बारे में किसानों का चल रहा है आंदोलन, विवाद खड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या डिटेल्स है वो पूरी जानकारी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है एग्रीकल्चर एक्ट 2020 में। ओके, अच्छा, अभी पिछले दिनों में हाल फिलहाल में कई पुस्तकें आई हुई हैं, उनके लेखकों के नाम हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अनफिनिश्ड नाम की पुस्तक आई, प्रियंका चोपड़ा ने लिखा। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, मेघना पंत ने लिखा। स्टार स्ट्रक नाम की पुस्तक पीटर मुखर्जी ने लिखा। टर्न अराउंड इंडिया को लिखा है RP गुप्ता ने और मावरिक मसीहा, इसको रमेश कुंडला ने लिखा है। इन सभी पुस्तकों का आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहां पर ई-कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में RBI के द्वारा जम्मू कश्मीर में दोस्तों ई-कुबेर भुगतान प्रणाली, ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये एक दोस्तों पेमेंट सिस्टम है, RBI के द्वारा शुरू किया गया है। इस पेमेंट सिस्टम का ये 2.9 वर्जन लागू किया गया है और ऐसा करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद होगा अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी अब बन चुका है। कब बना? ये बना
31 अक्टूबर 2019 को, कब 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल तरीके से यूनियन टेरिटरी की घोषणा हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी और जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर। अगला देखते हैं, किस बीमा कंपनी ने बीमा ज्योति नामक नया व्यक्तिगत बचत बीमा योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीमा ज्योति नाम से एक व्यक्तिगत बचत बीमा योजना शुरू की है। एक पर्सनल सेविंग इंश्योरेंस प्लान शुरू किया है बीमा ज्योति। बीमा ज्योति दोस्तों एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जो कि LIC के द्वारा शुरू किया गया है। LIC के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MR कुमार जी इसके हैं वर्तमान में चेयरमैन, और इसका प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती को। इनको मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों आज के दिन के टॉप 12 क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। दोस्तों आप लोग करंट अफेयर की ई बुक हमारी परचेज कर सकते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया रहता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, 100% करंट अफेयर को कवर अप करना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हैं। MJT ऐप पर जाकर के आपको मिल जाएगी ई बुक। MJT ऐप पर जाइए और इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। क्विज दोस्तों आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आती है, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्विज आप लोग जरूर सॉल्व किया करो जिससे आपका डाउट ना रह जाए, आपको कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे कन्फर्म हो जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में लिखिए, डिटेल सॉल्यूशन के साथ लिखिए। और जिनका कमेंट पसंद आया करे, जिनके कमेंट में ज़्यादा डिटेल्स हो, उनके कमेंट को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए बस रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।